एवरीवन, दिस इज लाइबा बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसमें हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच के बारे में। मेरे बहुत सारे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं जो कि कहते हैं कि आप इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पे वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। भाई मैं बनाती हूँ, इट्स जस्ट के मैंने फोर्थ टेस्ट मैच उस तरह से कवर नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, बट यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए फिफ्थ टेस्ट मैच के रिव्यू को लेकर आ गई हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें। अभी हमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं टू कंसिडर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इंग्लैंड ने जो कहा था कि बेसबॉल ये बेसबॉल वो, बेसबॉल ये कर देगा बेसबॉल वो कर देगा, इंडिया के स्पिनर्स ने, इंडिया की यंग लॉट की टीम ने इंग्लैंड के सारी बातों पे, सारे घमंड पे जो है वो पानी फेर दिया है और शो किया है कि मतलब उस तरफ इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ साइड, नॉट इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग लेकिन वैसे फुल स्ट्रेंथ साइड जो है उसको इंडिया की यंग टीम ने बीट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा अगर एनालाइज करें तो डे वन पे हुआ ये कि इंग्लैंड की टीम 135 पे उनके सिर्फ 2 आउट थे। मिडिल ओवर्स में जिस तरह से कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन ने बॉलिंग की, अश्विन ने कुल मिला के 4 विकेट्स निकाली और कुलदीप ने 5 मारा। उस चीज ने इंग्लैंड की बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस करके रख दिया, मतलब बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। और फिर 135 पर जिनकी 2 विकेट्स आउट थी, 218 रन्स पे उनकी टीम ऑल आउट हो गई, यानी कि उनके बैटिंग कार्ड का खाता ही खत्म हो गया। जैक क्रॉली वाज दी ओनली बैटर जिसने इंग्लैंड की तरफ से थोड़ा बहुत इंस्पायर किया। 79 रन की इनिंग खेली 108 बॉल्स पे, जिसमें 11 चौके और 1 छक्का था। मतलब ही वाज ब्रिलियंट। और वैसे भी वो इंग्लैंड की साइड से अगर बात करें तो जैक क्रॉली जो है ओपनर होने के बावजूद जो है सबसे ज्यादा इंप्रेसिव रहे हैं इंग्लैंड के बैटिंग कार्ड के बारे में। यानी कि ना बेन स्टोक्स चले पूरी सीरीज में, ना जॉनी बेयरस्टो, ना जो रूट, ना कोई और बल्लेबाज। तो मतलब सबने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है इंग्लैंड की तरफ से। अगर बात करें इंडिया की बैटिंग के बारे में तो इंडिया जो है अभी डे 2 स्टंप्स पे जो है इंडिया आर 473 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 120 ओवर्स अभी तक इंडिया खेल चुका है और यहाँ पे आपको मतलब सल्यूट करना होगा इंडियन की मैनेजमेंट पे, जिस तरह से उन्होंने अपने डोमेस्टिक में प्लेयर्स को इतने अच्छे से जो है वो ट्रीट किया कि वो फिर इंटरनेशनली आके इंडिया का नाम रोशन करते, और वही हुआ। यशस्वी जायसवाल की बात करो, पूरी सीरीज में वो बंदा आउट क्लास रहा है, मतलब वो बंदा आउट क्लास रहा है। आप बात करो सरफराज खान के बारे में, फर्स्ट इनिंग्स में कुछ पिछले टेस्ट मैच में उस तरह से नहीं कर पाए, लेकिन इस दफा उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि व्हाट ही इज एक्चुअली केपेबल ऑफ। एक जबरदस्त नॉक खेली उन्होंने भी। मैं अगर थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं, यशस्वी जायसवाल ने 57 ऑफ ओनली 58 बॉल्स किया, यानी कि सिर्फ 1 बॉल का फर्क है। 5 चौके और 3 छक्के, और ये उनकी टेस्ट क्रिकेट की इनिंग्स है भाई। ठीक है, तो मतलब आप देख लो कि किस तरह का कैलिबर है, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के सामने उन्होंने ये इनिंग्स अपनी खेली है। और ये उनकी कोई पहली इनिंग्स नहीं है। फ्रॉम A to Z जितनी भी अभी तक सीरीज हुई है 8 हफ्ते की, सब मैचेस में, सब इनिंग्स में उन्होंने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। अगर आप बात करो रोहित शर्मा की, एक आउट ऑफ फॉर्म बैटर होने के बावजूद, करंटली आउट ऑफ फॉर्म ही कह लो, माइंडसेट उस तरह से फंक्शन नहीं करा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से रोहित शर्मा ने बैटिंग की 103 162 बॉल्स पे, जिसपे 13 चौके और 3 छक्के। शुभमन गिल ने 110 ऑफ 150 जिसपे 12 चौके 5 छक्के की कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पादिकल का डेब्यू मैच था, 15 ना सिर्फ की बल्कि 65 ऑफ 103 बॉल्स। सरफराज खान की बात करूं तो 56 ऑफ 60 बॉल्स जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब डिफरेंस देखो ना बैटिंग कार्ड्स में, इंग्लैंड का बैटिंग कार्ड उठा के देख लो और इंडिया का बैटिंग कार्ड उठा के देख लो। इंडिया में एक के बाद एक नाम से आगे जो है वो परफॉर्मेंसेस की लाइन लगी हुई है, जहां पे अगर आप बात करो इंग्लैंड की तो पूरी सीरीज में आपको इंडिया जैसा अभी का बैटिंग कार्ड है, आपको इंग्लैंड का कहीं पे भी किसी भी इनिंग्स में नजर नहीं आएगा। तो ये होता है डिफरेंस जो कि आपकी मैनेजमेंट क्रिएट कर सकती है, आपके प्लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, आपका कैप्टन क्रिएट कर सकता है। धज्जियां उड़ा के रख दी है इंग्लैंड की। और मतलब यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा रोहित शर्मा, आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद इस सीरीज में उन्होंने 200 किए हुए और 150 मारा हुआ है। ना सिर्फ वो बल्कि शुभमन गिल के बारे में बात हो रही थी कि शुभमन गिल को ड्रॉप कर दो, ये कर दो, उसके साथ वो कर दो, लेकिन वो
बंदा भी आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद, इतना क्रिटिसिज्म फेस करने के बावजूद, धर्मशाला में कहा जाता था कि भाई ये तो सिर्फ अहमदाबाद का प्रिंस है, लेकिन धर्मशाला में भी उसने अपने आप को प्रूव किया और अभी तक पूरी सीरीज में उनके 200 हैं और 150 उनका भी है। कुलदीप और बुमराह की जो आज एंड पे पार्टनरशिप लगी, नॉट आउट अभी दोनों जा रहे हैं, वो बहुत सेंसिबल बोलिंग है। कुलदीप को यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जिस बंदे मतलब बुमराह को फिर थोड़ी बहुत आ जाती है, थोड़ा बहुत कैरी कर लेते हैं, लेकिन कुलदीप यू नीड टू अप्रिशिएट दैट गाय। पता नहीं पहली कोई इनिंग्स में भी जो पिछला टेस्ट मैच था उसमें भी उन्होंने इसी तरह से इनिंग्स को कैरी किया था, लास्ट विकेट पार्टनरशिप है और अभी भी वही टास्क कर रहे हैं। सो दैट इज रियली रियली इंप्रेसिव। ठीक है, अगर आप बात करो बेन स्टोक्स की बॉलिंग के बारे में, आज उन्होंने पूरी 8 हफ्तों की सीरीज में आज उन्होंने पहली दफा बॉलिंग की और अभी उन्होंने पहली बॉल कराई थी कि रोहित शर्मा ने उनको छक्का मार के अपनी सेंचुरी पूरी कर दी। भाई ये क्या हो गया? बेन स्टोक्स भी लाइक भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? तो मतलब एक बड़ा एक एपिक मोमेंट था वो, अ मोमेंट टू एंजॉय था, बट दिस इज हाउ इट इज। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इंग्लैंड के बारे में कि इंग्लैंड कहाँ पे मिस आउट कर रहा है, वाई इंग्लैंड इज नॉट एबल, मतलब ऐसे जो परफॉर्मेंस इंग्लैंड दे रहा है ना, मतलब एक ऐसा मैच जिसका कोई फायदा नहीं है, वो भी इंडिया इतनी जबरदस्त तरीके से जीत रहा है। और इंग्लैंड का मैं ये कहूंगी कि उनकी बॉलिंग को आप नहीं कर सकते, मतलब उसमें आपके पास जो एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं उसमें आपके पास सिर्फ मार्कवुड और जेम्स एंडरसन है, ज्यादा से ज्यादा जो रूट कर लो। वैसे उनकी बॉलिंग में जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसमें रेहान अहमद है, उसमें टॉम हार्टली है और उसमें शोएब बशीर है, और इन तीनों की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा अच्छी रही। इनको कुल मिला के जो है वो 15 से 16 टेस्ट मैचेस बनते हैं, लेकिन इन तीनों को मिला के और फिर उसके बावजूद इंडिया में इंडिया के अगेंस्ट इस तरह की परफॉर्मेंस देना काफी ज्यादा मुश्किल टास्क होता है, जो कि ये कर रहे हैं। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने की जरूरत है और मैं करूंगी। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड की बॉलिंग का कोई कसूर नहीं है, इंग्लैंड की बैटिंग नहीं चली। आप देख लो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड की बैटिंग चलने का नाम ही नहीं ले रही। इतने बड़े बड़े नाम किस काम के, when even one of them is not able to perform that way. Oli Palm was a big positive for them, but बाकी बैटर्स का क्या? तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा मेंटली ड्रेन्ड है इन रिगार्ड्स टू देयर बैटिंग कार्ड। बॉलिंग में फिर ठीक है, बट बैटिंग उनकी फ्लॉप रही है, जिसकी वजह से एक बड़ा रीजन है। यानी कि एक ऐसी परफॉर्मेंस है कि अगर इंडिया में इंग्लैंड जाके ऐसे हार नहीं हारेगा जैसे इंग्लैंड इंडिया में हार के जो है वो हार है। तो यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा स्पेशली रोहित शर्मा की कैप्टनसी को, कि जिस तरह से उस बंदे ने अपने यंगस्टर्स को जो है मैनेज किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेट में जान डाल रहा है वो बंदा। मतलब बोरिंग तो कहीं से लगती नहीं है ना देखने में। तो यहाँ पे आपको रियली यू नीड टू अप्रिशिएट दैट गाय। उसकी मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छी है और ये एक ऐसा कप्तान है जो कि अपनी टीम को आराम से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जितवा सकता है। ठीक है, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे जितवाते हैं, तो वो आपको मजीद देखना पड़ेगा। खैर, ये थी आज के मेरा जो है वो रिव्यू। आपको क्या लगता है कि ये टेस्ट मैच 3, 3.5 या 4 दिन में खत्म होगा? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लाइफ अब्बासी साइनिंग ऑफ।